अरावली की ग्रेट ग्रीन वॉल यानी हरियाली की दीवार। सरकार ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तारित अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में 5 किलोमीटर चौड़ी हरियाली की पट्टी बनाने की भव्य परियोजना शुरू कर दी है। ऐसा भूमि के मरुस्थलीकरण और अपघटन से निपटने के लिए किया जा रहा है। अरावली को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है और कई मायने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की जीवन रेखा तथा थार मरुस्थल एवं पश्चिमोत्तर के उर्वर मैदानों के बीच का प्राकृतिक बफर क्षेत्र भी माना जाता है। इसे उचित ही अरावली ग्रीन वॉल का नाम दिया गया है तथा यह वन आच्छादित क्षेत्र न केवल भूमि अपघटन की समस्या से निपटने, जैव विविधता का संरक्षण करने तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने संबंधी देश की कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से निपटने के काम आएगा, बल्कि इसके पारिस्थितिकी से जुड़े कई लाभ भी होंगे। इस परियोजना से वांछित लाभ प्राप्त करने की संभावना काफी हद तक इस बात पर निर्भर है कि सरकार अवैध अचल संपत्ति माफिया के अतिक्रमण तथा अवैध खनन को कितने प्रभावी ढंग से रोकती है। इस योजना की शुरुआत वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम के निकट टिकली गांव में एक पौधा लगाकर की है। अरावली ग्रीन बेल्ट बनाने का विचार संभवतः अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से आया है, जिसे अफ्रीका के 11 देश मिलकर तैयार कर रहे हैं ताकि सहेल इलाके का मरुस्थलीकरण कम किया जा सके और सहारा रेगिस्तान का विस्तार रोका जा सके। इसके अलावा उनका लक्ष्य जल संरक्षण को बढ़ावा देने और समूचे उत्तरी अफ्रीका में जमीन के उपयोग में सुधार करने का भी है। इसी प्रकार अरावली परियोजना वर्षा जल संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार के लिए काम करेगी। खास तौर पर एनसीआर में ऐसा किया जाएगा जहां जल स्तर नीचे जा चुका है। इसकी वजह से कुछ इलाकों में जमीन धंसने की घटनाएं घट रही हैं। इसके अलावा थार मरुस्थल से धूल उड़ने की घटनाओं पर भी लगाम लगेगा, जिसके चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण फैलता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सैटेलाइट के जरिए मरुस्थलीकरण लेकर जो मानचित्र तैयार किया है, उसके मुताबिक इन राज्यों का 50% से अधिक हिस्सा जमीन की गुणवत्ता में गिरावट का शिकार है। इन इलाकों में हरियाली बढ़ाने से 2.5 अरब टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर इलाके का वनीकरण करने और जमीन की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना में स्थानीय वृक्ष, झाड़ियां और घास भी विकसित की जाएंगी ताकि वन बचे रह सकें और स्थानीय समुदायों को रोजगार मिल सके। उनकी मदद से ही पौधरोपण और वन को बचाया जा सकेगा। परियोजना में सतह पर मौजूद जल संरचनाओं और नदियों के जल भराव क्षेत्र को नए सिरे से बेहतर बनाया जाएगा। इन नदियों में बनास, साहिबी और लूनी शामिल हैं, जो अरावली के पहाड़ों से ही निकलती हैं और कच्छ के रण के पारिस्थितिकी और सामरिक दृष्टि से इलाके में बहती हैं, जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। अब समय आ गया है कि हम अपनी जमीन, जल, वन, पर्यावरण और जीवन को बचाने के लिए इस तरह के गेम चेंजर कदम उठाएं। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।